चलिए जानते हैं आज के देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। पहलवानों के विरोध के बाद कुश्ती संघ पर चला मोदी सरकार का चाबुक। खेल मंत्रालय ने नए कुश्ती संघ की मान्यता की रद्द। डब्ल्यूएफआई ने ब्रजभूषण के करीबी नवनियुक्त अध्यक्ष संजय सिंह को भी किया सस्पेंड। बजरंग पूनिया बोले पद्मश्री वापस लूंगा। साक्षी मलिक संन्यास के फैसले पर दोबारा करेगी विचार। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस में बड़ा फेरबदल। बदले गए राज्यों के प्रभारी प्रियंका से यूपी की जिम्मेदारी ली वापस। हालांकि महासचिव बनी रहेगी। वहीं सचिन पायलट को सौंपा छत्तीसगढ़ का जिम्मा। कई नेताओं को किया गया इधर उधर। जम्मू कश्मीर के अखनूर में ड्रोन से गिराए गए हथियार केस बरामद। रिटायर्ड एसएसपी की गोली मारकर हत्या। आतंकियों ने बारामूला में नमाज पढ़ने के दौरान की फायरिंग। 4 दिन में तीसरी आतंकी वारदात। बीजेपी सांसद ब्रजभूषण बोले मेरा रेसलिंग फेडरेशन से कोई लेना देना नहीं, अब मैं कुश्ती से संन्यास लेता हूं। नड्डा से मुलाकात के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कहा पहलवानों का नुकसान नहीं होना चाहिए। लोकसभा चुनाव 2024 में क्षेत्रीय दलों से सीधे लड़ेगी बीजेपी। मोदी की गारंटी पर होगा फोकस। विपक्ष को मात देने के लिए 50% वोट का लक्ष्य। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने गौतम अडानी की तारीफों के बांधे पुर। इंडिया गठबंधन के नेता करते रह गए विरोध प्रदर्शन। दरअसल बारामती में एक नए टेक्नोलॉजी सेंटर के निर्माण के लिए अडानी ने 25 करोड़ की मदद की है। इसको लेकर शरद पवार ने उनकी प्रशंसा की है। 2028 में अंतरिक्ष में भारत बनाएगा अपना इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। पृथ्वी का हर रोज लगेगा चक्कर। इसरो चीफ सोमनाथ बोले अगले 5 सालों के भीतर यानी 2028 तक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के हमारे शुरुआती मॉड्यूल को ऑर्बिट में पहुंचा दिया जाएगा। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को आज शाम 4 बजे अपने आवास पर मिलने बुलाया। चिट्ठी में लिखा विपक्ष ने सदन में जानबूझकर किया हंगामा, यह बताकर आपको शर्मिंदा नहीं करना चाहता। केरल में कोरोना से एक और मौत। 4 दिन में 7 लोगों की गई जान। देश भर में बीते 24 घंटे में 656 नए मामले आए सामने। एक्टिव केस 3000 के पार। दिल्ली वालों के लिए गुड न्यूज, अब बिना राशन कार्ड के मिलेगा सस्ता दाल और आटा। नए साल से योजना की शुरुआत होने के आसार। 3 दिन में सालार का ग्लोबल कलेक्शन 415 करोड़। रविवार को देश में 70 करोड़ कमाए। 3 दिन में डंकी का डोमेस्टिक कलेक्शन 74.82 करोड़। 5 साल में आए ट्रिपल तलाक के 13 लाख केस। 2018 में लग चुकी इस पर रोक। 2023 में 1.5 लाख मुस्लिम महिलाएं फिर भी हुई इसका शिकार। वन नेशन वन इलेक्शन का खाका हुआ तैयार। सहमति बने तो 2029 से लागू करने का प्लान। इसके लिए 2026 तक 25 विधानसभाओं के चुनाव जरूरी। सबसे बड़ी छटनी की तैयारी में गूगल। 30,000 लोगों की नौकरी पर खतरा। नए एआई इनोवेशन के चलते विशेषज्ञ कर्मचारियों की आवश्यकता हुई खत्म। यदि दुनिया में सभी को आगे बढ़ाना है तो हमें एक परिवार के रूप में काम करना होगा। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने समझाया वसुधैव कुटुंबकम का अर्थ। बोले दुनिया को नेतृत्व देकर भारत दुनिया में बदलाव लाने के लिए काम कर रहा। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री बोले जल्द शादी करूंगा। राम मंदिर हिंदुओं की सबसे बड़ी जीत। 22 जनवरी को रसगुल्ला खाकर खूब डांस करूंगा। न कर्फ्यू न दंगा, यूपी में सब चंगा। सीएम योगी आदित्यनाथ बोले कानून से खिलवाड़ करने वाले बख्शे नहीं जाएंगे। बारिश के साथ होगा नए साल का आगाज। दिल्ली, यूपी, हरियाणा, राजस्थान समेत उत्तर पश्चिम भारत में बारिश का पूर्वानुमान। नेपाल के जनकपुर में बनाया गया वर्ल्ड रिकॉर्ड। 11,000 स्क्वायर फीट में बनाई राम सीता की तस्वीर। इस दौरान 11 तरह की दाल का किया इस्तेमाल। अब सभी वायरस को कवर करने वाली वैक्सीन की जरूरत। कोरोना के नए वेरिएंट JN.1 को लेकर बोले एम्स के पूर्व निदेशक डॉक्टर गुलेरिया। आईएनएस इम्फाल 26 दिसंबर को कमीशन होगा। ब्रह्मोस और आधुनिक हथियारों से लैस भारतीय नौसेना का पहला वॉरशिप जिसका नाम नॉर्थ ईस्ट से जुड़ा। जो था, जो है और जो रहेगा वह सनातन है। हरिद्वार में बोले आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत। कहा समाज को कोई भी चीज भाषण से नहीं आचरण से प्रभावित करती है और सनातन धर्म हमेशा जन कल्याण की बात करता है। ईवीएम है तो सब संभव है। शिवसेना सांसद संजय राउत ने की बैलेट पेपर पर चुनाव कराने की मांग। बीजेपी पर साधा निशाना। कहा अगर बीजेपी में साहस है तो उसे सभी संदेशों को दूर करने के लिए ईवीएम के बजाय बैलेट पेपर से चुनाव कराना चाहिए। क्रिसमस से पहले हिमाचल में टूरिस्टों की भारी भीड़। मनाली में लगा 4 से 5 किलोमीटर लंबा जाम। रोहतांग में बर्फ देखने पहुंच रहे लोग। 4 लाख करोड़ के कर्ज में डूबा मध्य प्रदेश। बीजेपी ने वादों को पूरा करने के लिए आरबीआई के सामने फिर फैलाई झोली।
तमिलनाडु के नीलगिरी में 0 डिग्री पहुंचा तापमान। जम्मू कश्मीर और हिमाचल में बर्फबारी के आसार। मध्य प्रदेश राजस्थान में कोहरे की वजह से विजिबिलिटी घटी। 24 घंटे में भारतीय चालक दलों वाले जहाज पर हुआ दूसरा ड्रोन हमला। लाल सागर में तिरंगा लगे शिप एमवी साई बाबा को बनाए निशाना। अमेरिका का दावा, भारत आ रहे जहाज पर ईरानी ड्रोन से हुआ हमला। अमेरिका में खालिस्तानियों द्वारा मंदिर में तोड़फोड़ के मामले में भड़के भारतीय मूल के अमेरिकी सांसद। आरोपियों के खिलाफ की कार्रवाई की मांग। मराठा आरक्षण की मांग को लेकर फिर से महाराष्ट्र में बवाल मचने के आसार। मराठा कार्यकर्ता मनोज जारगे पाटिल का बड़ा ऐलान, 20 जनवरी से फिर करेंगे आमरण अनशन। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने रचा इतिहास। ऑस्ट्रेलियाई टीम को पहली बार टेस्ट में हराकर दी शिकस्त। भारत के लिए स्मृति मंधाना, जेमिमा रोड्रिगेज, रेणुका सिंह और स्नेहर राणा का शानदार रहा प्रदर्शन। खिलाड़ी प्रैक्टिस करें, WFI प्रमुख कौन, इससे क्या मतलब। भाजपा सांसद रमेश बिधूड़ी बोले, पहलवान किसी के हाथ की कठपुतली न बने। यात्रियों के लिए जरूरी खबर, विकास कार्य चालू होने के कारण उत्तर से लेकर दक्षिण तक रेलवे के अलग अलग जोन से बड़ी संख्या में ट्रेनों को किया कैंसिल। यूपी बिहार के हिंदी भाषी लोग तमिलनाडु में आकर टॉयलेट और सड़क साफ करते हैं। डीएमके सांसद दयानिधि के विवादित बोल, कहा अंग्रेजी बोलने वालों को आईटी कंपनियों में मिलती है नौकरी। वहीं बीजेपी ने इंडिया गठबंधन से पूछा कब लिया जाए एक्शन। WFI सस्पेंड का फैसला अच्छा। द्रोणाचार्य अवार्डी महावीर फोगाट बोले, स्टेट बॉडीज के भी हो चुनाव, इनमें बाहुबली ब्रजभूषण के आदमी। वहीं WFI सस्पेंशन पर बोली साक्षी मलिक, मेरी चिंता नए एथलीटों को लेकर, सरकार से कोई लड़ाई नहीं। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने पीएम मोदी और केंद्रीय मंत्रियों से की मुलाकात। बोले, डबल इंजन की सरकार होने से विकास के कामों में आएगी तेजी। दिल्ली हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, कहा संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत कैदियों को संतानोत्पत्ति और माता पिता बनने का मौलिक अधिकार। छत्तीसगढ़ में घोषणा पत्र में किए गए वादों को निभाने के लिए बीजेपी सरकार बना रही रणनीति 100 दिन के अंदर होगा काम। इसके लिए मुख्य सचिव अमिताभ जी ने अधिकारियों के साथ की बैठक। इस बार उत्तराखंड में होगी शीतकालीन चारधाम यात्रा। 27 जनवरी से शंकराचार्य करेंगे शुरुआत। मध्य प्रदेश में कोरोना से बचाव की तैयारी हुई तेज। सभी स्वास्थ्य केंद्रों पर फीवर क्लिनिक फिर से शुरू करने का फैसला। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। पहलवानों के विरोध के बाद कुश्ती संघ पर चला सरकार का चाबुक। खेल मंत्रालय ने नए कुश्ती संघ की मान्यता की रद्द। WFI ने ब्रजभूषण के करीबी नवनियुक्त अध्यक्ष संजय सिंह को भी किया सस्पेंड। बजरंग बोले, पद्मश्री वापस लूंगा। साक्षी मलिक संन्यास के फैसले पर दोबारा करेगी विचार। जी हां, पिछले 11 महीने से विवादों में घिरी रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया की नई बॉडी को खेल मंत्रालय ने सस्पेंड कर दिया है, जिसके बाद भारतीय कुश्ती संघ के नए अध्यक्ष संजय सिंह और उनकी पूरी टीम सस्पेंड कर दी गई है। 4 दिन पहले 21 दिसंबर को ही WFI के चुनाव हुए थे, जिसमें भाजपा सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के करीबी संजय सिंह नए प्रेसिडेंट बने थे। कुश्ती संघ के लिए हुए चुनाव में उन्हें 47 में से 40 वोट मिले थे, जबकि उनकी प्रतिद्वंदी और कॉमनवेल्थ गेम्स में स्वर्ण पदक विजेता अनिता शोरना को सिर्फ 7 वोट मिले थे। खेल मंत्रालय के इस फैसले पर साक्षी मलिक की मां कशना मलिक ने खुशी जताई। उन्होंने कहा, मेरी बेटी कुश्ती से संन्यास के फैसले पर दोबारा विचार करेगी। इसके अलावा प्रधानमंत्री के घर के बाहर फुटपाथ पर पद्मश्री रखकर आए पहलवान बजरंग पुनिया ने भी सम्मान वापस लेने की बात कही है। दरअसल नए कुश्ती संघ ने हाल ही में जूनियर नेशनल चैंपियनशिप गोंडा में कराने का ऐलान किया था। खेल मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि यह फैसला WFI के संविधान के प्रावधानों का पालन किए बिना किया गया था। खेल मंत्रालय ने बयान में कहा कि WFI के नव निर्वाचित कार्यकारी निकाय द्वारा लिए गए फैसले WFI के प्रावधानों और नेशनल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट कोड का उल्लंघन है। ऐसे फैसले कार्यकारी समिति द्वारा लिए जाते हैं, जिसके समक्ष एजेंडे को विचार के लिए रखा जाना जरूरी होता है। खेल मंत्रालय के WFI की नई टीम पर कार्रवाई के पीछे इसी को वजह माना जा रहा है। खेल मंत्रालय ने कहा, ऐसा लगता है कि नया कुश्ती संघ खेल संहिता की अनदेखी करते हुए पूरी तरह से पिछले पदाधिकारियों के नियंत्रण में है। फेडरेशन का कामकाज पूर्व पदाधिकारियों द्वारा नियंत्रित परिसर से चलाया जा रहा है। लोकसभा चुनाव 2024 में क्षेत्रीय दलों से सीधे लड़ेगी भाजपा। मोदी की गारंटी पर होगा फोकस। विपक्ष को मात देने के लिए 50% वोट का लक्ष्य। जी हां, लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटी भाजपा ने सत्ता की हैट्रिक मारने के लिए रणनीति बनानी शुरू कर दी है। दिल्ली में 2 दिवसीय बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संगठन के प्रमुख नेताओं से पार्टी का वोट प्रतिशत 10% बढ़ाने की दिशा में जुटाने को कहा। पिछले लोकसभा चुनाव में भाजपा को 37% वोट के साथ 303 सीटें मिली थी। दूसरी ओर विपक्षी गठबंधन इंडिया के एक प्रत्याशी के
फॉर्मूले से निपटने के लिए पार्टी ने उन राज्यों में भी मजबूत और सीधी लड़ाई का फैसला किया जहां पार्टी कमजोर स्थिति में है। इनमें खासतौर पर दक्षिण भारतीय राज्य शामिल हैं। वहीं बैठक के दूसरे दिन गृह मंत्री अमित शाह ने प्रदेश अध्यक्षों और प्रभारियों को 2019 के मुकाबले 10% या ज्यादा वोट हासिल करने का लक्ष्य दिया। उन्होंने कहा, विपक्षी गठबंधन भाजपा के खिलाफ 1-to-1 प्रत्याशी उतारने की रणनीति पर काम कर रहा है, इसलिए हमें 50% से अधिक वोट हासिल करना होगा। वहीं सूत्रों ने बताया कि शाह ने चुनाव में संगठन के महत्व को रेखांकित किया और कहा, पार्टी को इतनी बड़ी जीत मिलनी चाहिए कि विपक्ष उसे चुनौती देने से पहले कई बार सोचे। पिछले आम चुनाव में भाजपा ने 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 50% के आसपास वोट हासिल किए थे। बैठक में इस बार यूपी में पिछली बार से 10, पश्चिम बंगाल में 5, ओडिशा में 2, तेलंगाना में 4, तमिलनाडु में 16, केरल में 6, आंध्र प्रदेश में 10 सीट ज्यादा जीतने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए भाजपा ने सभी प्रदेश अध्यक्षों और प्रभारियों को निर्देश दिया है कि वो भाजपा के विकसित भारत संकल्प यात्रा से लोगों को जोड़ें और उन्हें केंद्र की सभी स्कीमों से अवगत कराएं।